किसी ने सच कहा है कि बुरा वक्त जो है वो कह कर नहीं आता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत ज़ोर शोर और बहुत ही तैयारी के साथ कहना चाहिए कि इस T20 वर्ल्ड कप में आई थी और हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि कम से कम पाकिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 तक जाएगी और फिर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देकर वो मज़ीद आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तानी टीम की कहानी सुपर 8 से पहले ही ख़त्म हो गई। जी हाँ, पहले ही मरहले में ग्रुप ए में ही उसका काम जो है वो अब कहना चाहिए कि इख्तिताम को पहुंचा है। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आयरलैंड और अमेरिका का जो मैच था फ्लोरिडा में, वो बारिश से मुतासिर हुआ। अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया और वही 1 पॉइंट उसे सुपर 8 में ले गया। इस तरह पाकिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान मौसम को ज़रूर हम कहेंगे कि ये इसकी वजह जो है ये मौसम बना है। इस बारिश ने जो जिस तरह की सूरत हाल पैदा की उससे पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की टीम को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो उसने खुद अपना नुकसान खुद किया कहना चाहिए कि जब इंडिया से वो मैच हारी। और फिर सबसे अहम बात, अमेरिका जैसी टीम जो पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, उससे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये वो दो बड़े धचके थे। अगर ये पाकिस्तान की टीम ये दोनों मैच जीत लेती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। पाकिस्तान की टीम आज सुपर 8 में बैठी हुई होती। ख़ास तौर पर जो अमेरिका का मैच था जिसमें पाकिस्तान की टीम 159 रन जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई, और उसके बाद जब इंडिया से मैच हुआ तो एक ऐसा मैच जिसमें हर कोई कह रहा था कि इंडिया की टीम फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान ने एक मौके पर ऐसी मजबूत पोजीशन में पाकिस्तान की टीम आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि 120 रन का जो हदफ है वो पाकिस्तान की टीम आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच ने पलटा खाया। बुमराह जो है वो डेंजरमैन साबित हुए और पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से वो मैच भी हार गया। तो ये दो नाकामियां जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। कनाडा से जीतने के बाद भी पाकिस्तान की जो नज़रें थी वो अमेरिका और आयरलैंड के मैच पर लगी हुई थी। लेकिन जो इस वक्त फ्लोरिडा में सूरत हाल है, बारिश और सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी का निफाज हुआ है मकामी हुकूमत की तरफ से, तो ये मैच अमेरिका और आयरलैंड का मुमकिन नहीं हो सका। बारिश की वजह से ये मैच नहीं हो सका और 1 पॉइंट के साथ अमेरिका की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 में और पाकिस्तान को वापसी का रास्ता दिखाया है। अगर हम पाकिस्तान की टीम की मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का यहाँ पे एक तज़िया करूँ, मुझे यहाँ पे एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा है जिसमें घुटन नज़र आती है। उस पर आगे चलकर मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान की टीम तो जिस तरह खेली है वो खेली है, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर बाज़ टीवी चैनल्स पर जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, जिस तरह के तज़िये हुए हैं, वो हैरान कुन है, मायूस कुन है। और ऐसा लगता है कि उसमें जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिकेट की बातें कम हुई हैं। ज़ाती जो कहना चाहिए ब्लेम गेम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आया। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे के बारे में तज़ीक आमेज़ जुमले। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ जो साबिक खिलाड़ी हैं वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। उनके अपने कुछ जो है वो सोच है, उनके अपने नज़रिए हैं। सोशल मीडिया तो एक जंगल है जिसमें आप देख लें, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ तो हर बंदा जो है वो चैंपियन बना हुआ है, एक ऐसा दानिश्वर बना हुआ है, जुगादरी बने हुए हैं सब, कि ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई काबिल है ही नहीं। तो उसको तो हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं, जो ज़राए इब्लाग के जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जिस तरह की गुफ्तगू हुई वो बहुत ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल हुए, फिर माजरतें हुई और ये सारी चीज़ें रहीं। तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट जो है वो पस मंज़र में रही इस T20 वर्ल्ड कप में, और बाकी जो चीज़ें थी वो नुमाया तौर पर सामने आई हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो ख़ास तौर पर उन्होंने क्रिकेट को ही फोकस करके रखा। उनके तज़िये जो थे वो बिल्कुल क्रिकेट के नुक्ते नज़र से बहुत ही यानी कहना चाहिए कि जामे और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो है वो अपनी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है वो शेयर की है लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी थे कि जिन्होंने बहुत ही ज़ाती किस्म के जो इल्ज़ाम तराशियाँ और इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि सारा गेम जो है वो रेटिंग का ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर। पाकिस्तान की टीम का जो वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो शुरू हुआ था न्यूजीलैंड से। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी उस पर यहाँ पे बहुत बातें हुई, लोगों ने बहुत इस पर शोर मचाया कि ये क्या न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई है, बी टीम है, उनके असल खिलाड़ी जो हैं वो तो
आईपीएल खेल रहे हैं। केन विलियमसन और उनके दूसरे साथी जो हैं वो आईपीएल में हैं, और उन्होंने न्यूजीलैंड ने बी टीम भेज दी है, लेकिन वो बी टीम भी पाकिस्तान को हराकर चली गई। सीरीज़ बराबर हुई, पाकिस्तान वो सीरीज़ नहीं जीत सका। फिर पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई, और आयरलैंड में पहला ही टी20 मैच पाकिस्तान की टीम हारी, और ये एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि एक धचका था, बल्कि एक बहुत बड़ा सिग्नल था जो पाकिस्तान की टीम को मिला था। एक पैगाम मिल गया था कि पाकिस्तान की टीम को अब टी20 वर्ल्ड कप में भी आयरलैंड का सामना करना होगा, लिहाजा पाकिस्तान की टीम मोहतात रहे, ये इतना आसान नहीं होगा। ग्रुप ए का जो जिस तरह ग्रुप ए में बाकी टीमें थी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, तो पाकिस्तान की टीम ने बहरहाल वो टी20 सीरीज़ जीती, 2-1 जीती आयरलैंड से। लेकिन फिर इंग्लैंड के अंदर जो 4 मैचेस थे उनमें 2 बारिश की नज़र हो गए, लेकिन जो 2 मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की टीम कहीं पे भी नज़र नहीं आई, खेल के किसी भी शोबे में उसकी कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं रही थी। और इसी सूरत हाल के साथ, इन्हीं नताइज के साथ पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कोई मैच वार्म अप मैच नहीं था, बराह रास्त पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया, अपने मैचेस खेले। और सबसे अहम बात ये थी कि अमेरिका में ये टूर्नामेंट, चूँकि ये पहली मरतबा हुआ और न्यूयॉर्क में उसका इनकाद हुआ। ग्रुप ए के जो मैचेस थे वो न्यूयॉर्क में थे, और ड्रॉप इन पिचेस थी, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये टी20 वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ बॉलर्स के लिए है। बैट्समैन तगोदौ करते रहे, बॉलर्स छाए रहे, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की टीम की तरफ से कोई बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने में नहीं आई। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसी टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया, सुपर ओवर तक वो चला गया, जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो मैच सुपर ओवर तक जाता। लेकिन वो जो हारिस रऊफ़ का आखिरी ओवर था जिसमें 14 रन्स बन गए, और फिर सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने जो है वो वाइड गेंदों के ज़रिए जो एक मायूसकुन सूरत हाल पैदा की, जिस तरह का वो मामला रहा वाइड गेंदों की वजह से। और फिर हमने बैटिंग में देखा कि फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी जो टी20 स्पेशलिस्ट है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा खामोश तमाशाई बना हुआ सामने इफ्तिखार, और फिर शादाब को देख रहा है कि वो बैटिंग के लिए आए, और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच हार गया। इंडिया से मैच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया से पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत पोजीशन में था, और वहाँ से वो मैच हारा। तो पाकिस्तान के लिए फिर वही अगर मगर की कहानी थी कि फ़लाँ टीम फ़लाँ को हराए, फ़लाँ टीम फ़लाँ से जीत जाए, तो फिर पाकिस्तान की कहानी आगे बढ़ती। ये हमेशा हमने देखा है, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान की टीम दूसरों के नताइज पर इंहिसार करती रही हो। हमेशा हमने यही देखा है। 2009 का जो टी20 वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान ने जीता था, उसमें भी पाकिस्तान की टीम इब्तदाई जो मरहला था उसमें वो रन रेट की बुनियाद पर आगे गई थी। 2012 में भी हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम वो आखिरी टीम थी 4 टीमों में जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उस वक्त भी दिलचस्प सूरत हाल थी, अगर मगर की कहानी चल रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हमेशा पाकिस्तान को जो है वो दूसरों के नताइज पर इंहिसार करना पड़ता है, और यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान की टीम अपनी पूरी सलाहियतों के साथ नताइज को अपने हक में कर लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, सुपर 8 तक नहीं गई, और पाकिस्तान को वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। अब बहुत सी चीज़ें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि एक बड़ी सर्जरी होगी और सारी चीज़ें होंगी, असबाब मालूम किए जाएंगे। और हमेशा हमने यही देखा है कि किसी भी वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट के बाद जब पाकिस्तान की टीम शिकस्त से दो चार होती है तो फिर एक तहकीकाती कमेटी बनती है, कमीशन बनता है, तहकीकात होती हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो मामला डाला जाता है कि उसकी वजह से टीम जो है वो शिकस्त से दो चार हुई। लेकिन अगर हम इस टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इब्तिदा सिलेक्शन से ही हो जाती है कि पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन था उसमें कई ऐसी चीज़ें थी, लोग जो तज्जियाकार हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, और आम शायकीन सबको पता था कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो टीम में डिज़र्व नहीं करते थे और टीम में वो आए, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिज़र्व करते थे सिलेक्शन में लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। और इसकी वजह से फिर जो है आपने सब ने देखा कि अब तोपों का जो रुख है, जो तोपों का जो रुख है वो सिर्फ कप्तान बाबर आजम पर नहीं है बल्कि सिलेक्शन कमेटी पर भी है। और इस सिलेक्शन कमेटी में जो 7 रुकनी भारी भरकम सिलेक्शन कमेटी है जिसमें साबिक खिलाड़ी भी शामिल हैं, उनमें ज़्यादा जो नुमायाँ हैं वो वहाब रियाज़ हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है और ये चीज़ें भी अब मीडिया में आ रही हैं, तज़किये हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम हो, तज़किया हो और तहकीकात हों तो उसमें वहाब रियाज़ को भी शामिल किया जाए कि आखिर वो क्या असबाब हैं कि उन्होंने जो ये टीम मुंतखब की थी,
क्या ये टीम तमाम सेलेक्टर्स की मुशावरत, कप्तान की मुशावरत और बाहमी रजामंदी से हुई थी, या इसमें कुछ इख्तिलाफ राय था? तो ये सारी चीज़ों को भी अब सामने लाया जाएगा। यकीनन ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, सामने आएंगी और फिर पता चलेगा कि आखिर सिलेक्शन में हुआ क्या था। जैसे उसामा मीर हैं, उसामा मीर 24 विकेटें लेकर जो है वो पीएसएल के सबसे कामयाब बॉलर थे, लेकिन एक सेलेक्टर जो हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अबरार अहमद को इसलिए मौका दिया है कि वो मिस्ट्री बॉलर हैं, और शादाब और उसामा एक जैसे बॉलर थे, तो लिहाजा शादाब को उनके तजुर्बे की बुनियाद पर हमने टीम में सेलेक्ट किया है। ठीक है जनाब, आपने शादाब को किया, लेकिन इससे पहले शादाब की परफॉर्मेंस भी तो आप देखें कि शादाब खान पिछले एशिया कप, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर्स का इंडिया, उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो मिडल ओवर्स में विकेटें लेकर अपनी टीम को देंगे, लेकिन वो विकेटें लेने में कामयाब नहीं हो सके। फिर उनको जो है वो बैटिंग का रोल दे दिया गया है कि जी वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर आखिरी के ये जो T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उनमें वो बैट्समैन की हैसियत से खेलें। वो 2 मैचेस ऐसे हैं कि जिनमें उन्होंने एक भी ओवर नहीं किया। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम 20 ओवर्स की जो क्रिकेट है मैच खेल रही है और उसमें पाकिस्तान का जो रेगुलर बॉलर है वो एक भी ओवर ना कर सके? इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी रिटायरमेंट ख़त्म करके वापस आए। अब उनके बारे में भी यही बात होगी कि ये जो अब उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है मज़ीद कितनी आगे जाएगी। क्या अब वो फिर रिटायरमेंट लेकर जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ लौट जाएंगे जहां से वो आए थे? यहाँ पर सबसे जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की T20 टीम का सिलेक्शन होता है, उसमें जो वाहिद पैमाना जो है सिलेक्शन का वो मुकर्रर किया जाता है, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन अब इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पर टीम सेलेक्ट हो सकती है? किसी खिलाड़ी को आप सिर्फ पीएसएल की कारकर्दगी पर ला सकते हैं, या फिर पूरे सीज़न में उसकी कारकर्दगी को देखा जाए? नेशनल T20 कप होता है, नेशनल वनडे होता है, फर्स्ट क्लास की क्रिकेट है। तो तमाम जो इवेंट्स हैं पाकिस्तान के, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको भी इतनी इज्जत और उतनी अहमियत दी जानी चाहिए कि जितनी अब हम पीएसएल को दे रहे हैं। और हम हमेशा देख रहे हैं कि एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो है वो खिलाड़ी वहाँ से उठाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है, और फिर एक वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और पीएसएल का जो वाज़ेह फ़र्क है उन दो के दरमियान, वो चीज़ जो है वो फिर एक्सपोज हो जाती है। जैसे कि हमने उस्मान खान के बारे में देखा कि वो यूएई छोड़कर यहाँ आए, और बहुत उनके बारे में भी बातें की गई कि जी वो पीएसएल में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 30 तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की है, सब कुछ है। लेकिन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा कि वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी साबित हुए। इसी तरह साइम अयूब है, उनको मुतवातिर मौके दिए गए। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि साइम अयूब के साथ, उनके टैलेंट के साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। उनको बहुत मौके दे दिए गए। 21 जो है वो T20 मैचेस उनको लगातार खिला दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की उनसे तवक्को की जा रही थी। शादाब खान मुकम्मल तौर पर एक नाकाम खिलाड़ी साबित हुए अनफॉर्चुनेटली। हालांकि माजी में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। उनके जो उनका रिकॉर्ड है, उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो मैचेस की जो चीज़ें हम सामने रखते हैं, तो पाकिस्तान की जो जीत है, कामयाबियां हैं, बड़ी कामयाबियां, उनमें उनका किरदार बहुत नुमायाँ रहा है। लेकिन हालिया कुछ अरसे से जो है वो बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब उनके बारे में भी एक कहना चाहिए कि बोल्ड डिसीजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक शादाब खान को ही मौका देते रहेंगे, या फिर दूसरे जो बॉलर हैं, उसामा मीर हैं, अबरार अहमद हैं, ये कब तक जो है साइड लाइन पे बेंच पर बैठे रहेंगे और इसी तरह उनका जो है करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या वो मौके ना मिलने का जो है शिकवा करके फिर वो घर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की टीम की इस T20 वर्ल्ड कप में जो है वो जो कारकर्दगी रही है उसमें वो नुमायाँ तौर पर सामने आई हैं। अब संजीदगी और दयानतदारी से इन तमाम चीज़ों का तज़किया करना बहुत ज़रूरी है, और यही उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को मुतहर्रिक करने में जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। वो अब T20 वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी का जो तज़किया होगा, उसमें भी कुछ ऐसे फ़ैसले होंगे कि जिससे फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे बढ़े, या ना ये ना हो कि हम फिर वहीं के वहीं खड़े हों और अगले जो T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आए तो वो फिर हम जो है वो वहीं खड़े हों और फिर उसी तरह की बातें हो रही हों।